अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को कोफ्ते की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल ओरिजिनल दिल्ली के स्टाइल की। कि दिल्ली वाले जिस तरह से बनाते हैं, जो दिल्ली का स्टाइल होता है, क्योंकि हर कोई बनाता है अपने अपने तरीक़ों से। कोई इसमें अंडा यूज़ करता है, कोई ब्रेड लगाते हैं, कोई बेसन डालता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के अलावा आपको बनाना सिखाऊँगी बिल्कुल कम मसालों के साथ। और इतनी लाजवाब ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं पाएंगे। इतने लाजवाब बनते हैं ये कोफ्ते, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपको अपने तरीके से कोफ्ते बनाने की रेसिपी सिखाती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देख लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया है और उसमें मैंने 4 अदद प्याज को काट के इस तरह से शामिल कर दिया है। प्याज है मेरे पास 4 अदद, तो इस तरह से मैं इसका बघार बना के इस तरह मैंने निकाल लिया है, आप भी देख सकते हैं। अब इसके एक मिक्सी का मैं जार लूँगी, इसमें मैं मसाला बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास चने हैं, भुने हुए चने 100 ग्राम हैं। और इसी के साथ में मैं ले लूँगी हाफ टी स्पून खसखस, जिसको पॉपी सीड भी कहते हैं। ये चली गई है खसखस। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें लूँगी कोकोनट पाउडर। बस इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छा सा फाइन पाउडर बना लूँगी मिक्सी के जार में, और इसको साइड पे रख देती हूँ मैं। अब मैंने चॉपर ले लिया है, यहाँ पर 1 अदद अनियन है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इस तरह से शिफ्ट कर रही हूँ मैं चॉपर के अंदर। और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की हैं, वो डाल रही हूँ। और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये शामिल की। और 2 मुट्ठी के बराबर फ्रेश हरा धनिया है। बस इन तीनों चीज़ों को मैं चॉपराइज़ करूँगी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से इसको हमें चॉपर में डाल के चॉपराइज़ करना है, ताकि सारी चीज़ें हमारी एक जान हो जाएं। ये देखें, और सारी चीज़ें हमने चॉपराइज़ कर ली हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम मेरे पास बीफ का कीमा है। कीमा आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैंने इसको अच्छे से धो के वॉश कर लिया था, और इसका जितना भी पानी था सब निकाल दिया है, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। और याद रहे, कीमे में आपके फ़ैट होना चाहिए थोड़ा सा। तो 500 ग्राम मैंने इस पर कीमा भी डाल दिया। और जो मेरा फाइन पाउडर तैयार किया है चनों का, वो भी मैं इस पर शामिल कर रही हूँ। और कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी अभी मैं इसमें। अभी मैंने बघार में से थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर मैंने प्याज भी डाल दी है इसके अंदर, तली हुई प्याज। इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है, टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से आप मसाले ले सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है, हल्दी है, नमक है और मिर्च है, ये मैंने डाल दी है सब चीज़ें इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से चॉपर में चॉपराइज़ करूँगी। बहुत अच्छा सा स्मूथ सा होना चाहिए हमारा बैटर, सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी हमारी इसके अंदर। तो ये देखें, बहुत अच्छा सा हमने इसको स्मूथ सा बना लिया है सारा बैटर। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बॉल में। तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है इसको। अब मैं हाथों को पहले ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, फिर इसके बनाऊँगी मैं कोफ्ते। आप कोफ्ते बड़े बनाइए या छोटे बनाइए, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से मैं इसके कोफ्ते बना रही हूँ दरमियानी साइज़ के। अब मैंने उसी पैन में, जिसमें मेरे पास ऑयल था, जिसमें मैंने भगार बनाया था, उसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं। 7 से 8 काली मिर्च है, 3 हरी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक हैं, 1 लौंग, 5-6 लौंग है, 3 तेज़ पत्ते हैं और 1 बड़ी इलायची है। इसको मैं क्रैकल कर लूँगी। चंद सेकंड तक इसको हम चलाएंगे। जब इसमें थोड़ी खुशबू आ जाएगी तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, टेबल स्पून। याद रहें, फिर टेबल स्पून आप भरकर डालेंगे 1 चम्मच। इसको भी हम चलाएंगे, अच्छा सा कच्चापन दूर करेंगे। और यहाँ पर पाउडर मसाले हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 सूखा धनिया है पिसा हुआ, और हल्दी है, नमक है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से मैंने सब सामान ले लिया। आप देख सकते हैं आपको कितनी मिर्च मसाला पसंद है। और कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना स्किप कर दें। और थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि हमारे मसाले जलें ना। और इसको हम मज़ीद और भूनते हैं। क्या फ्लेम को मैंने कर दिया है लो, और यहाँ पर मैं कोफ्तों को इस पर कन्वर्ट करूँगी। देख सकते हैं मैंने सारे कोफ्ते बना लिया, इस पर मैं डालती जाऊँगी, एक के ऊपर एक हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बस इस तरह से मैंने डाल दिया। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, और इस तरह से इसको पकड़ के हम इस तरह से घुमा लेंगे कपड़े से पकड़कर। चमचा हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि टूट सकते हैं, अभी कच्चे हैं वो। और इसको थोड़ी देर कवर करूँगी मैं, ताकि थोड़े सेट हो जाएँ। ये 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, तो देखें काफ़ी हद तक सेट हो गए हैं। ये थोड़े से हार्ड हो गए हैं ये, और ये काफ़ी हद तक पक रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ पकने के लिए। अब इसको मैं रख दूँगी मीडियम टू लो आंच के ऊपर, ताकि कोफ्ते हमारे पकेंगे। अभी इसको फिर मैं कवर कर दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 12 मिनट के बाद चेक करूँगी फिर इसको मैं।
तो ये देख सकते हैं पकते पकते इसको इतना टाइम हो गया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं और यकीन करें बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं और गले हुए भी हैं और सॉफ्ट हैं। मेरे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इतने अच्छे तरीके से पक रहे हैं ये। तो यहीं पर ही अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर 400 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ अच्छे से फेंट कर, और साथ में ही थोड़े से मैं आलू शामिल करूँगी। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आलू को डालें वरना स्किप कर दें, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं आलू ज़रूर डालती हूँ कोफ्तों में। तो बस अब हाई फ्लेम कर दूँगी मैं और इसको भूनती रहूँगी और इस तरह से इसका ऑयल सेपरेट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर बघार शामिल करूँगी, जो मैंने उसको मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है और इसकी भुनाई करेंगे फिर हम बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देख सकते हैं ये मैंने बघार इसका बना लिया है और इस तरह से मैंने इसको मोटा मोटा सा कूटा है। आप भी मोटा कूटिएगा, अगर आपको दानेदार फॉर्म चाहिए किसी भी कौरमे के हवाले से तो आप इसको जब मोटा कूटते हैं तो फिर इसके अंदर दानेदार फॉर्म आती है, वरना वो ग्रेवी कोई और हो जाती है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, कौरमे वाला टच नहीं होता उसके अंदर। इसको मज़ीद और खुशबूदार बनाने के लिए ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालें वरना स्किप कर दें। मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ चंद ड्रॉप्स। बहुत अच्छी खुशबू के साथ महक के साथ हमारे आलू कोफ्ते बन रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल दिल्ली की रेसिपी है। इसी स्टेज में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है बहुत अच्छा सा। तो अब मैं इसके अंदर फिर पानी शामिल करूँगी, मुझे ग्रेवी लगानी है इसके अंदर। अब पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कि आपको कितना पतला चाहिए या कितना गाढ़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पतला करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे गाढ़े गाढ़े से रखने हैं थोड़े। और इतना पानी डाला है कि बस आलू इसके अंदर हमारे अच्छे से कुक भी हो जाएगा और हमारी ग्रेवी भी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो सिर्फ मैंने इतना ही पानी डाला है, उसको अब मैं दम पे लगा दूँगी। जब तक लगाऊंगी तब तक हमारा आलू गल नहीं जाता। तो ये देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और देखने से ही पता लग रहा है कि आलू हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। फिर भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आलू हमारा गला है या नहीं, और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। तो ये देखें आलू हमारा गल चुका है माशाल्लाह से, हमें इतना ही चाहिए था गला हुआ, बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इतने शानदार सी लुक के साथ हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं माशाल्लाह से, इतने अच्छे लग रहे हैं, देखने से ही अच्छे लग रहे हैं। यकीन करें जितने देखने से अच्छे लग रहे हैं इतने ही खाने में ये लाजवाब हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतने कम स्पाइस के साथ मैंने आपको ये बनाने सिखाए हैं और बहुत आसान सादा रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।